नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके में। दोस्तों, आज साइंस के हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें से। और क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें क्लास की लिंक को। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जो आप हर एक क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा माना जाता है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण परमाणु माना जाता है। परमाणु एटम किसी तत्व का सबसे छोटा भाग है जिसमें उस तत्व के रासायनिक गुण निहित होते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक न्यूक्लियस होता है दोस्तों, जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन मेघ और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। नाभिक धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन एवं अनावेशित न्यूट्रल व न्यूट्रॉनों से बना होता है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है, तब परमाणु विद्युत दृष्टि से अनावेशित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। जन्म 18 दिसंबर 1856 में। जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1856 और देहांत 30 अगस्त 1940। जे थॉमसन पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉमसन एक विख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज की थी, इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी। इनका काम था दोस्तों भौतिकी क्षेत्र में ये काम कर रहे थे। एवं संस्थाएं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय विशेष कार्य प्लम पुडिंग मॉडल इलेक्ट्रॉन की खोज समस्थानिक की खोज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार पहली द्रव्यमान आवेश अनुपात की गणना पहला प्रस्तावित तरंग एवं मार्गदर्शिका थॉमसन प्रकीर्णन एवं थॉमसन समस्या शब्द डेल्टा रे की शुरुआत शब्द एप्सिलॉन व विकिरण की शुरुआत थॉमसन इकाई। पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1906 में प्राप्त हुआ। एक कार्य था इनका दोस्तों, परमाणु में एक केंद्रीय भाग नाभिक होता है जिसके परिध अत्यंत सूक्ष्म गोल कण तेज रफ्तार के साथ मंडराते रहते हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जबकि नाभिक में अन्य दो प्रकार के कण मौजूद होते हैं जिन्हें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहा जाता है। इस तरह में परमाणु में मुख्यतः 3 मूल कण होते हैं। इन तीनों में सबसे पहले जिस कण की खोज हुई थी वह इलेक्ट्रॉन, और इस खोज का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन परमाणु का वह अति सूक्ष्म मौलिक कण है जिस पर इकाई धनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है एवं हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इकाई धनावेशित कण शेष रह जाता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। जन्म 10 अक्टूबर 1891, देहांत हुआ था दोस्तों 24 जुलाई 1974। जेम्स चैडविक ब्रिटिश के भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एवं काम था दोस्तों भौतिकी में
कार्य कर रहे थे नाभिकीय भौतिकी में। शिक्षा थे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। विशेष खोज है न्यूट्रॉन की। ये पुरस्कार फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी 1927 में हुजेस मेंडल 1932, मैकेंजी डेविडसन ए मेंडल 1932 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, 1935 नाइट बैचलर, 1945 कोपली मेडल व 1950 फेराडे मेडल, फ्रैंकलिन मेडल 1951। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे परमाणु बम बनाने वाले प्रोजेक्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के भी सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु का नाभिक किसके द्वारा खोजा गया? तो रदरफोर्ड। परमाणु का नाभिक किसके द्वारा खोजा गया? तो रदरफोर्ड। आंसर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या तथा इसकी कमियां का उल्लेख एटॉमिक मॉडल प्रयोग गोल्ड फाइल व एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने अपने सहयोगी गाइगर और मार्सडेन के साथ सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। इन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित के सीधे निकल गए। कुछ कण थोड़े कोण से विचलित हो गए ही कम लगभग 18,000 कण पीछे की ओर परावर्तित हो गए। परमाणु के भीतर अधिकतर स्थान खाली है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित एक जिसे नाभिक और न्यूक्लियस कहते हैं, यह छोटा ठोस और संघन भाग होता है। संपूर्ण धनावेशित और लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रहों की तरह घूमते हैं एवं नाभिक का आकार परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, लगभग एम की तरह, और नाभिक केंद्र में और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः कहाँ केंद्रित होता है दोस्तों? नाभिकी में। नाभिक में इसका उत्तर है नाभिक। नाभिक की ऊर्जा बाहरी नाभिकी परमाणु यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होता है वह कोयले के किसी भाग में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? तो प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन परमाणु का वह अति सूक्ष्म मौलिक कण है जिस पर इकाई धनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इकाई धनावेशित कण शेष रह जाता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। फिर द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के। द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के।
इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1 में। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 में होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा n, जहाँ n बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों। फिर नील्स बोहर का मॉडल किस पर आधारित है, तो नील्स बोहर का मॉडल किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन के निश्चित ऊर्जा स्तर पर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश भी कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 या KL, MN इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो क्षय होती है और ना ही उनमें वृद्धि होती है, अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक एवं नई क्लास के साथ। तो वीडियो को या क्लास को दोस्तों लाइक करिए दोस्तों, या अपने दोस्तों में शेयर करिएगा क्लास की लिंक को दोस्तों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों।